Please welcome stage Mohit. कुछ साल पहले ना, आज से कुछ साल पहले जब मैंने ना 12th क्लियर करी तो मेरे पास दो रास्ते थे। पहला कि मैं जी तोड़ मेहनत करूं, ऐसे मतलब खून पसीना ही बहा दूं, दिन रात एक करूं और कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम IIT UIT क्लियर करके एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लूं। पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता था कि मेरे पापा मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, खून पसीना एक करें और मेरे डोनेशन के लिए पैसे जमा करें। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना। या आई चोज द पाथ मोर ट्रेवल्ड। तो मैंने कहा यार पापा, एक्चुअली वो मेहनत कर ही रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी थी, मेरा जीरो से था। मैंने कहा ना। और मैंने तो यार उसकी ना IIT UIT की ना बुक देख के, पहली बुक देख के गिव अप कर दिया था। ठीक है, इतनी 4000 पन्ने की बुक, इतनी मोटी बुक, और उस पर लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1। मैंने कहा पार्ट 1, इस पे जन्म 1 लिखवाओ सालो। मुझे एक हफ्ता इंडेक्स पढ़ने में लग गया उसका। पार्ट 1 लिख रहे हैं। मैंने कहा ना, मेहनत तो नहीं होगी, पापा ही डोनेशन कर देंगे। तो हमारे में ना उल्टा चलता था, मैं पापा के लिए बादाम भिगो रहा होता था। मैं पापा च्यवनप्राश खा के सोना है, ऐसे नहीं, मेहनत भी करनी है। हमारे घर में जब पहली बार AC आया तो हमने वो पापा के रूम पे लगवाया। जो बंदा मेहनत कर रहा है AC भी वही डिजर्व करता है ना। और एक बात बता दूं मैं, जब आप अपनी टेंशन है ना लाइफ की दूसरों पे थोप देते हो ना, तो आपको पंखे में भी नींद आ जाती है। तो पापा 9 बजे सो रहा है, जरूरत ही नहीं, चाहिए नहीं ऐसी। तो मैं पापा को मोटिवेशन कोर्स भेजता था सुबह सुबह, पापा वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही जीवन है। नहीं, सही मेहनत करी पापा ने। बढ़िया कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने करवाया एडमिशन। कॉलेज यार बहुत बढ़िया हमारा, अलग, सबसे अलग। जैसे मोहल्ले, जो हमारा एरिया था, बाकी कॉलेजेस क्या करवाते थे, बाकी कॉलेजेस करवा रहे थे फेस्ट करवा लिया, DJ नाइट करवा ली, किसी फेमस सिंगर को बुला के उसका शो रखवा दिया। हमारा कॉलेज अलग। हमारे कॉलेज वालों ने नरेंद्र चंचल बुला के माता का जागरण रखवाया है। वो पहले ही बता रहे थे अब तुम भगवान भरोसे ही हो। बट ऐसा था कि चलो जागरण तो फिर भी ठीक है ना, भगवान का जागरण। हमारे कॉलेज वालों ने, कसम की बात है, बाबा रामदेव बुला के योगा शिविर लगवा दिया और अनाउंसमेंट और कर दी कि ये जो योगा शिविर अटेंड करेगा उसको अटेंडेंस भी मिलेगी। अब कॉलेज के स्टूडेंट थे ना, कॉलेज के स्टूडेंट से तुम अटेंडेंस के नाम पे कुछ भी करवा लो, सिवाय क्लासेस लगवाने के। इनको बोल दो ये 2 किलोमीटर की रोड है, तुमने झाड़ू मारना, अटेंडेंस मिलेगी, ये झाड़ू लगा देंगे, क्लास से नहीं लगाते। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के भावी इंजीनियर भरी दोपहरी में गांजा फूक के बाबा रामदेव के सामने अजीब ही आसन कर देते, लेना देना ही नहीं, अलोम विलोम कर रहा है, एक ही बस अलोम किया। कह रहे भाई ये योगा होता है। हमको तो लोग नशे कह के बुला रहे थे, कह रहे ये योगा तो हम रोज कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने एक हफ्ता नहीं, 1 महीना मेरे पीछे पड़ा रहा है कि भाई कोई बंदी से बात करवा दे, बस इंट्रोडक्शन करवा दे, भाई कोई बंदी से बात करवा दे, बस इंट्रोडक्शन करवा दे। 1 महीना उसने मेरी जान खाई है। तो मैंने कहा चलो यार करवा ही देते हैं। मैंने कहा इंट्रोडक्शन करवाने में क्या है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उससे बोला, मैंने कहा एक बार बात कर लो। तो मेरी फ्रेंड बेचारी अच्छी सी फ्रेंड थी, उसने उसे ऐसे ही पूछ लिया, कहती हाउ डू यू डू। कहता ऑन माई ओन। फिर 4 साल वो सिंगल ही रहा और ऑन ही किया जो भी किया उसने। यार बड़े बकचोद चल रहा था यार। बट लेकिन सबसे बड़ा कहर तो तब हुआ जब वो अफवाह या न्यूज़ जो भी फैली कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। याद है ना? वो हमारे लिए अफवाह थी, लौंडे सीरियस हो गए थे। ये कह रहे यार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया ख़त्म है, बट हमने तो अभी बहुत अय्याशी करनी है। तो इन्होंने 19 दिसंबर को बैठक बुलाई है। कह रहे भाई अब कैसे करेंगे, 2 दिन में दुनिया ख़त्म है। तो ये इन्होंने क्या किया, पैसे तो चाहिए थे अब अय्याशी के लिए। तो एक लड़का उठा है, कहता क्यों ना हम अपनी किताबें बेच दें, दुनिया ख़त्म है, एग्ज़ाम ख़त्म है, क्या करेंगे हम किताबों का, बेच देते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई किताबें बेचने के लिए पहले किताबें होनी चाहिए हैं। कह रहा हम अपनी किताबें बेचने की थोड़ी बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी से इशू करवाएंगे, बेच आएंगे। 2 दिन बाद ना रहेगा कॉलेज,
ना रहेगी दुनिया, ना रहेगी लाइब्रेरी। बहुत बढ़िया, कि क्या सोचा है। ये अगले दिन पहुंच गए लाइब्रेरी इशू करवाने बुक, और वहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं, भाई अपने सब्जेक्ट की कौन सी बुक है, जल्दी बता। दूसरा लौंडा क्या कहता है, भाई सब्जेक्ट छोड़, सबसे मोटी वाली उठा ले। अब इनको मोटे वाली मिली है मेडिकल की MBBS की बुक्स। अब चार ये फुद्दू लोग इंजीनियरिंग के मेडिकल की इतनी मोटी बुक्स लेके खड़े हैं, इशू करवा रहे हैं उसको। लाइब्रेरियन पूछता है, भाई तुम्हारा तो इंजीनियरिंग वाले हो, तुम कहाँ ये MBBS की बुक है? तो क्या कहते हैं, कहते हमारी हॉबी है। कह रहे हम डॉक्टर बनेंगे एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तीसरा लौंडा कह रहा है सर जल्दी कर दो, OPD का टाइम हो रहा है। भाई इन्होंने जैसे तैसे वो करवा के बेच बुचा के 20 की रात को ऐसी दारू पी के बैठे हैं ये, और एक दूसरे को हाई फाइव दे के सोए हैं कि सी यू एट स्वर्ग। वो तो अगले दिन जब उठे हैं तो हॉस्टल में ही। दूसरा लौंडा पहले लौंडों को कह रहा है, भाई ये स्वर्ग तो हॉस्टल जैसा ही है। दूसरा कह रहा है, नहीं भाई हम हॉस्टल में ही उठे हैं। भाई जो डिसअपॉइंट हुए हैं ना ये भगवान से, उस दिन भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान 2-3 दिन ज़्यादा ले लो, बस दुनिया तो अब ख़त्म कर ही दो। दूसरा कह रहा है कि भगवान अगर दुनिया ख़त्म नहीं करनी तो ना करो, बट कॉलेज तो ख़त्म कर ही दो हमारा। फाइन तो नहीं भरा जाएगा। यार वैसे तो देखो हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज था ना, उसमें एडमिशन लेने के लिए हमको कोई एज एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत थी नहीं। आप पैसे दो, या आपको 6th के बाद इंजीनियरिंग करवा देंगे, 6th क्लास के बाद एडमिशन ले लो तुम चाहे, बस पैसे दे दो। बट मैंने बाकायदा प्रॉपर कोचिंग करी थी। याद है वो क्रैश कोर्स होता है एक, है ना, 30 दिन में IIT क्लियर, है ना। तो मैंने कहा यार इस सबसे अच्छा मौका तो यही है कि हम ऐसे क्रैश कोर्स कर लें, 1 महीना को चौधी काटेंगे, फिर किसी कॉलेज में तो करवा ही देंगे, डोनेशन के पैसे इकट्ठे कर ही रखे हैं अगले ने। तो अब मैं और मेरे पापा फीस लेके उसके एंट्रेंस में खड़े हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस में, और टॉपर्स की जो नहीं लगी होती फोटो में, टॉपर्स का बोर्ड लगा होता है जिसमें 100-200 टॉपर्स होते हैं, एक जैसी लग रहे होते हैं सारे। देखिए वो टॉपर्स की 100 टॉपर्स की हैं, उसमें से 97 ऐसे सीरियस बैठे होते हैं। 3 टॉपर्स जिनके ब्रेसिस हैं वो हंस रहे होते हैं। ये कहे कि टॉपर है, इनको यही नहीं पता किसने हंसना है किसने साले नहीं। मैं आई हेट टॉपर्स। अच्छा वहाँ, और अब उन फोटोज़ में ना कभी आप एक और चीज़ नोटिस करना कि कुछ लौंडे ना अपनी एज से ज़्यादा ही लगते हैं, है ना। वो पढ़ के पता नहीं टाइम ट्रैवल ही कर लेते हैं, ये पता नहीं ज़्यादा ही बड़ी लग रहे होते हैं। तो वो एक ऐसे दोस्त थे, उसके थोड़े बाल बूल कम थे, तो अपनी एज से ज़्यादा लग रहा था वो। तो वो फ़ोटो देख के मेरे पापा कहते हैं, ये जो टॉप करते हैं उसके फादर की फ़ोटो भी लगा देते हो आप। वो कहते वॉचमैन आया, कहते हैं सिर्फ फादर नहीं है, ये टॉपर ही है। कहते इसका तो फिर 100वें अटेम्प्ट में हुआ होगा। पकचौदिया चल दिया। बट फिर क्या हुआ, पापा ने टॉपर्स की शक्लें देखी, फिर उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उनका होलिया देखा। अब मैं नया कॉलेज से निकला था, हम तो कूल ड्यूड बन के चंडीगढ़ आए थे, प्रॉपर स्पाइकी बाल, नोकीले बाल। स्पाइकी नहीं, नोकीले बाल, बैलून आ जाए वो फट जाए। नोकीले बाल, यहाँ पे ईयरिंग पे प्ले बॉय वाला खरगोश, फटी जीन्स, टी शर्ट पे लिखा हुआ इफ बीइंग सेक्सी इज अ क्राइम अरेस्ट मी। फुल छपरी। पापा ने वो मेरा हुलिया देखा तो पापा को समझ आ गया कि ये तो पैसे वेस्ट वाली ही बात है। तो उन्होंने अपने पैसे बचाने और मुझे समझाने का एक प्रयास किया, जो कि वैसे वेस्ट ही होने वाला था। तो कहते मोहित इधर आ। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कह रहे देख यार, जिस कोर्स के नाम में ही क्रैश है वो हमें मंजिल तक कैसे ले जा सकता है? पॉइंट है? मैंने कहा पॉइंट है। कहते और वैसे भी यार कौन ही 26 दिन में कौन ही पूरी IT करवा देगा, हैं? इंडेक्स पढ़ने में तो तेरा 1 हफ्ता लग गया था। मैंने कहा 2 पॉइंट हैं। और कहते हैं इससे अच्छा है इस पैसों की ना मैं तेरे नाम से FD करवा देता हूँ। दुख दुख में पैसे ही काम आते हैं। मैंने कहा पापा दुख में नहीं, सुख में पैसे। कहते जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं तेरे जीवन में सुख लग रहा नहीं है मुझे, तो तेरे केस में दुख ही बनता है। मैंने कहा 3 पॉइंट, 3 सेंटेंस में 3 पॉइंट मार के पापा मेरे। मैंने कहा पॉइंट तो है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब FD मेरे नाम पे ही हो रही थी। मैंने कहा चंडीगढ़ फिर कभी आ जाएंगे, क्या बात है। तो हम दोनों मुड़ के जाने ही लगे हैं, पीछे से एक मधुर सी आवाज़ आई भाई ऐसी आवाज़, अल्ट्रा HD 4K ऑडियो, इतनी प्यारी आवाज़। कहते एक्सक्यूज़ मी। और हम मुड़े हैं भाई, जितना प्यारा ऑडियो उतना ही अच्छा वीडियो।
4K ऑडियो था तो वीडियो 8K था। एक्सक्यूज मी, आई एम रश्मि मित्तल, मैं यहाँ काम करती हूँ, आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 5 मिनट्स मेरे साथ मेरे ऑफिस में आ जाइए, थोड़ी सी मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद अपनी एडमिशन लेनी हो ले लेना, नहीं लेनी हो ना लेना, ओके। और हम वी विल हैव अ टी, और इतने में मैं आपको बता दूँ। अब किसी ने टी पूछी है, वो भी इतनी प्यारी रश्मि मित्तल ने, तो हमने कहा मना तो नहीं करना बनता, क्योंकि मैं तो तब 16 साल का था, तो मेरे को 16 साल के जीवन में इतनी प्यारी लड़की ने चाय तो पूछी नहीं थी, तो मेरा तो हाँ ही निकला। और मेरे पापा तब रहे होंगे 40 साल के, उनको भी 40 साल की उम्र तक इतनी सुंदर लड़की ने शायद एक ही बार पूछी थी चाय, जब वो मेरी मम्मी को देखने आए थे, तो मेरे पापा का भी हाँ निकल गया। अब हम उनके ऑफिस में बैठे हैं और वो अपने कुछ बकचोदी करी जा रही है यार, वो अजीब ही, मतलब ये है हमारे ऐसे टॉप पर निकलते हैं, हम ऐसे पढ़ा देते हैं ये वो। मैंने कहा ना, लग नहीं रही बात। फिर उसने एक पॉइंट बोला, उसने बोला कि हम ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं। मैंने कहा पर्सनल अटेंशन? कह रहे आपके बेटे को 26 के 26 दिन पर्सनल अटेंशन मिलेगी। मैंने कहा 26 दिन? मैं बाहर में गई एफडी हम कोर्स ही करेंगे। तो पापा थोड़े डगमगा रहे थे। फिर उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बोला कि पापा भी फिसल गए। उन्होंने बोला हमारा सिर्फ ऐसा एक हमारा ही इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ बच्चों पे नहीं ध्यान देता, हम बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी कांस्टेंट टच में रहते हैं। पापा कहते कांस्टेंट टच? बाहर में गई एफडी तू कोचिंग ही करेगा। तो ले ली एडमिशन। अगले दिन गया हूँ मैं पर्सनल अटेंशन लेने, फुल तैयार होके मैं क्लास में गया हूँ। भाई वहाँ कोई अजीब ही बूढ़ा सा टीचर पढ़ा रहा, अलग ही फिजिक्स पढ़ा रहा हो। भाई इतना बूढ़ा, वो न्यूटन से पुराना बंदा था। वो न्यूटन के जो सेब गिरा था ना, वो पेड़ उसने लगाया था। मैंने कहा यार ये तो अजीब ही हो रखा है। तो मैं वो क्लास से उठ के जाने लगा कि बाहर एक और टीचर ने पकड़ लिया, कह रहे आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी वो मैंने तो रश्मि मित्तल मैम से मिलना है। कहते उनसे क्या करना है आपको? आप उनसे क्या लेना है आपने? मैंने कहा जी पर्सनल अटेंशन। मैंने पर्सनल अटेंशन? कह रहे क्या? मैंने कहा नहीं मैं उनकी क्लासों में जाना चाहता हूँ। कह रहे वो नहीं पढ़ाते? कह रहे रश्मि मित्तल ने तो खुद BCom करी हुई है, वो तुम्हारे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करवा देगी? मैंने कहा BCom करी हुई है? कह रहे वो पढ़ाती नहीं है, वो सिर्फ उनका सिर्फ सेल्स का काम है। भाई गॉड, वो सुन के जो मेरे पैरों तले जमीन खिसकी है, जो दुनिया से धोखा मिला है 16 साल की बाली उम्र में मुझे। मैंने कहा यार ये दुनिया पित्तल दी। मैंने कहा बाहर में गई अब हम कोचिंग। जहाँ धोखा है ना, देखो उसूलों पे जहाँ बात आ जाए ना, वहाँ टकराना जरूरी है। मैंने कहा बाहर में गई, हम अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे और इनके सामने निकाल के दिखाऊंगा सेल्फ स्टडी करके। करी मैंने सेल्फ स्टडी, 30 दिन पूरी सेल्फ स्टडी करी। भाई ऐसी सेल्फ स्टडी करी ना, एक दिन तो PG में पुलिस आ गई थी। बड़ा खतरनाक काम था, बट करके मैं पहुंचा हूँ एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम में कोई अभी भी याद है, एग्ज़ाम था मेरा 19 मार्च को IIT का। और हमारे टाइम में IIT में क्या था, एक ही दिन 2 पेपर होते थे, है ना। एक 9 से 12, 12 से 2 ब्रेक, ठीक है, और 2 से 5। और ये बात मुझे 19 मार्च को ही पता चली। मैं पहला पेपर पूरा अटैम्प्ट करके आया हूँ, फुल अटैम्प्ट करके मैं पहला पेपर दे के आया हूँ। मैं कह रहा हूँ यार ये बाकी स्टूडेंट बाहर ही नहीं जा रहे, ये अजीब लगा हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था दूसरा पेपर है। तो मैं वहाँ वॉचमैन से बकचोदी कर रहा हूँ। मैंने कहा ये अब ये रिजल्ट लेके ही जाएंगे क्या यहाँ से? मैंने कहा ये तो अड़ी गया यार, जा क्यों नहीं रही है? कह रहे सर वो अभी दूसरा पेपर भी है ना। मैंने कहा दूसरा पेपर? मैंने कहा किस चीज़ का दूसरा पेपर? कह रहे IIT का। IIT का? मैंने कहा किस साल का? कह रहे इसी साल का। वॉचमैन मेरे को जज कर लिया, उसको पता चल गया कि इसका कुछ है नहीं। कहते अगर आपने नहीं देना तो आप ना दो, आप जा भी सकते हो। मैंने कहा नहीं यार, वॉचमैन से बेइज्जती करवा के थोड़ी जाऊँगा। दिया मैंने दूसरा पेपर, क्या फुल अटैम्प्ट किया। ओहो, अब हमारे जो रिज़ल्ट आता था ना, वो ऐसा आता था कि पहले वो बताते थे कि आपने क्लियर किया है या नहीं, और उसके 1 हफ्ते बाद वो मार्क्स देते थे, ठीक है। तो ये मार्क्स वाली बात मेरे घर वालों को पता नहीं थी, तो जो उनको बस ये पता चला कि इसका क्लियर नहीं हुआ। मैंने थोड़ा ड्रामा कर दिया, मैंने कहा ओहो एक क्वेश्चन में डाउट तो था मुझे। मैंने कहा वो एक क्वेश्चन की वजह से ही रहेगा, नहीं तो पेपर तो मेरा
पेपर तो मेरा अल्टीमेट हुआ था। मैंने कहा एक क्वेश्चन की वजह से रहेगा। मम्मी कहती कोई नहीं ड्रॉप कर लियो, अगले साल दे दी। मम्मी तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक रहती है ना, मम्मी से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्राणी कोई नहीं है। मेरे AIT पली में कुछ लाखों में रैंक आई थी, सारे गालियाँ दे रहे। मम्मी कहते हैं मेरा लड़का तो है ही लाखों में एक। मम्मी कहते कोई नहीं ड्रॉप कर लियो, अगले साल दे दियो, वो क्वेश्चन ध्यान से दे दियो अगली बार। उनको क्या पता, एक हफ्ते बाद जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो IIT में मेरे मार्क्स आए थे -2। कसम से, 1 नहीं 0 नहीं, -2। कसम से मुझे पता भी नहीं था कि माइनस में मार्क्स होते भी हैं। मेरे को लगा 0 पे शर्म करके रुक जाते होंगे साले, ये तो नीचे ही चले गए -2। और मेरे फुल अटैम्प्ट में -2 थे। एक बच्चा था जिसने सिर्फ रोल नंबर लिखा था, उसके 0 थे, उसकी रैंक मेरे से ऊपर थी। ये कैसा विधि का विधान। यार अजीब हुआ यार, बहुत अजीब हुआ। तो बट अभी घर वालों को ही तो पता नहीं था। तो अभी अब थोड़े टाइम बाद अभी भी कभी घर में डिस्कशन होती है ना, तो मेरी मम्मी कहती है बेटे अगर तू कर लेता ना ड्रॉप तो मेरे को विश्वास था कि तू तो IIT क्लियर कर ही देता। और मेरे पापा कहते उस दिन मैं चाय की वजह से रुका ना होता ना, और वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आज हमारा घर भी 0 करोड़ में नहीं चंडीगढ़ में